शी हल्क अटॉर्नी एट लॉ का पहला एपिसोड एक फास्ट पेस्ड लीगल कॉमेडी है जिसमें थोड़ा सा लीगल बहुत सारा कॉमेडी है। आप लोग हल्क की तरह गुस्सा मत करना। अगर आप एपिसोड देखने से पहले स्पॉइलर नहीं चाहते तो वीडियो स्किप करें। और मैं बजा देता हूँ स्पॉइलर अलर्ट घंटी, क्योंकि ये है शी हल्क अटॉर्नी एट लॉ एपिसोड 1 का रिव्यू ब्रेकडाउन वीडियो। वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट एन रिव्यू। जेनिफर वॉल्टर्स एक काबिल लॉयर है जो एक एक्सीडेंट के बाद घातक रूप से इंजर्ड हो जाती है। तब उसकी जान बचाने के लिए उसका कजिन ब्रूस बैनर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करता है उस पर। अब क्योंकि ब्रूस हल्क है और उसके खून में गामा रेडिएशन है, ये गामा जेनिफर में ट्रांसफर हो जाता है और वो बन जाती है शी हल्क। ये है शी हल्क की कॉमिक बुक ओरिजिन कहानी। हालांकि शी हल्क के एपिसोड 1 में कुछ और दिखाया गया है, जहां एक फ्रीक एक्सीडेंट की वजह से एक्सीडेंटली ब्रूस का कुछ खून जेनिफर के अंदर चला जाता है और उसे मिल जाता है हल्क वाले पावर्स। मार्वल की चेंज लोगों के साथ शुरुआत होती है इस एपिसोड की, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और थॉर लव एंड थंडर के अंश दिखते हैं और मिस मार्वल, शांग-ची जैसे नए हीरोज भी इंक्लूडेड है इस लोगो में। फिर देखती है वकील जेनिफर वॉल्टर अपने केस की तैयारी करते हुए एक बेहतरीन तातिया मसलानी इस किरदार को बखूबी निभाते हुए। एमसीयू का मानना पड़ेगा, अभी तक जिसको भी उन्होंने लीड रोल्स के लिए चूज किया है सब परफेक्ट है। चाहे वो इमान वल्लानी एज मिस मार्वल हो, ऑस्कर आइजैक एज मून नाइट हो, फ्लोरेंस पू एज येलेना बेलोवा हो, हेली स्टाइनफील्ड एज केट बिशप हो या अब मसलानी एज शी हल्क हो, सब परफेक्ट कास्टिंग रही है। खैर इस सीन में जेनिफर का ऑफिस दिखता है, इस साइड उसकी डिग्रीज चिपके हुए हैं वॉल पर। दूसरे साइड एक वुल्फ का खिलौना है जो मार्वल के सीक्रेट प्रोजेक्ट वेयरवुल्फ बाय नाइट की तरफ इशारा है। पता नहीं ये प्रोजेक्ट सचमुच है कि नहीं या बस अफवाहों में ही चल रहा है। उसके अलावा एक फोटोग्राफ दिखता है जो जेन के माँ बाप का हो सकता है। एक वकील का खिलौना है जिसके नीचे लिखा है आई एम नॉट आर्गुइंग, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग व्हाई आई एम राइट। एक बुक में बैड एज वुमेन लिखा हुआ है जो जेनिफर की तरफ इशारा है। जेन अपना क्लोजिंग आर्गुमेंट अपनी बेस्ट फ्रेंड निकी, एक्ट्रेस जिंजर गोंजागा और एक शॉविनिस्टिक कलीग के सामने दे रही है। इस आदमी का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाता है कि कैसे हम औरतों को अपने आप से कम समझते हैं और ये एपिसोड दिखाता है कि औरतें सब कुछ मैनेज कर सकती हैं एफिशिएंटली, सुपर हीरोइज्म और प्रोफेशन। बीच में निकी ये लाइन कहती है जो स्टैनली और जॉन हुसेमा के द्वारा लिखे इनिशियल टाइटल्स द सैवेज शी हल्क पर नॉट है। और फिर होता है शी हल्क का फेमस फोर्थ वॉल ब्रेकिंग मूवमेंट, जहां वो डायरेक्टली ऑडियंस से बात करती है। ये ऐसा पावर है जो शी हल्क डेडपुल के साथ शेयर करती है। जब भी डेडपुल एमसीयू में इंट्रोड्यूस होगा तब ये दोनों किरदार किस तरह इंटरेक्ट करेंगे देखना इंटरेस्टिंग होगा। जेन ऑडियंस को अपने पावर्स कैसे मिली उसकी कहानी बताती है, कैसे वो अपने भाई ब्रूस बैनर के साथ वेकेशन बनाने जाती है, तब जहां दोनों डिस्कस करते हैं कैप्टन अमेरिका की सदियों पुरानी वर्जिनिटी के बारे में। हल्क इस डिवाइस के बारे में भी बात करता है जिसके वजह से वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में है। तब एक सकार का स्पेसशिप जिसे ब्रूस कहता है ये सकार क्लास ए courier craft अचानक रास्ते में आ जाता है। उन दोनों का हो जाता है एक्सीडेंट। फिर होता है वो पावर ट्रांसफर वाला इंसिडेंट जिस पर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। सकार वही प्लेनेट है जहाँ ब्रूस हल्क बनकर 2 साल था और ग्रैंड मास्टर यानी जेफ गोल्डब्लूम का किरदार इस प्लेनेट का राजा था। इस स्पेसशिप के बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं गया, सिर्फ छोटा सा रेफरेंस है कि हो सकता है कि ये स्पेसशिप कुछ मैसेज डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हो। मे बी हल्क के बेटे सकार के बारे में जो ऐसे अटकलें चल रही है कि इस सीरीज में दिख सकता है। ये एक छोटा सा टीज हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर हल्क मूवी मार्वल बनाने की प्लान कर रही है, शायद एज अ फेज 6 या फेज 7 मूवी। इससे पहले हल्क अपने ट्रीटमेंट के बारे में भी कह रहा था कि कैसे वो अपने हाथ को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। एवेंजर्स एंड गेम में इन्फिनिटी स्टोन के इस्तेमाल करने के समय जल गया था। हो सकता है इस तरह की ट्रीटमेंट की वजह से ही उसका फ्यूज उड़ेगा और वो एमसीयू की दुनिया को बर्बाद करना शुरू कर देगा वर्ल्ड वॉर हल्क कॉमिक्स की तरह। बीच में जेनिफर हल्क आउट करती है कुछ लड़कों के सामने और ब्रूस आके उसे रोक लेता है। जेनिफर खुद को पाती है ब्रूस के मैक्सिकन हाइडआउट में। इस हाइडआउट में आयरन मैन का हेलमेट दिखता है जो शायद वही हेलमेट है जिसमें वो थैनोस के साथ आखिरी बार लड़ा था और शहीद हो गया। टोनी स्टार्क ब्रूस बैनर की दोस्ती की कई इमोशनल एग्जांपल्स इस एपिसोड में दिखते हैं। ये पूरा सेटअप ब्रूस और टोनी स्टार्क ने मिलकर बनाया है पोस्ट इन्फिनिटी वॉर, जहां ब्रूस ने अपने अंडरग्राउंड लैब में अपने आप पर एक्सपेरिमेंट किए और बन गया स्मार्ट हल्क। Smug Hulk. Smart Hulk. Well, it's pretty smug to call yourself smart. इसलिए उस टॉर्चर सेल में स्टार्क इंडस्ट्रीज का लोगो लिखा हुआ है। ब्रूस जेनिफर को ये समझाता है कि इन दोनों के बीच क्या कनेक्शन है और वो ये भी कहता है कि उसके ब्लड के अंदर कुछ और भी है की वजह से ब्रूस अपना हाथ ठीक कर पाया। Because I'm better than you? It's just basically different. यानी गामा रेडिएशन के अलावा कुछ और भी है जो जेनिफर को स्पेशल बनाती है। क्या ये एक नॉड है कि मार्वल जेनिफर को भी कमाला की ही तरह
म्यूटेंट बना रहा है। ब्रूस जेनिफर के ब्लड के टेस्टिंग खत्म होने के बाद बर्बाद कर देता है, क्योंकि उसका मानना है कि इनके खून को यूज करके दूसरे बुरे लोगों को भी पावर्स मिल सकते हैं। हो सकता है इसी तरह हल्क फैमिली इंट्रोड्यूस होगी एमसीयू में, इसमें शामिल है रेड हल्क, हल्क बॉय एक्सेट्रा। जब जेनिफर खुद को एक होटल के सामने पाती है, उस होटल के सामने एक पेट्रोल पंप दिखता है, जिस पेट्रोल पंप का नाम है रॉक्सॉन गैस। रॉक्सॉन मार्वल कॉमिक्स में स्टार्क इंडस्ट्रीज की तरफ बड़ी कंपनी है जो काफी इविल काम करती है कॉमिक्स में, और इससे पहले लोकी सीरीज में भी रेफरेंस हो चुकी है। जेनिफर इस बार के अंदर घुसती है, तब एक QR कोड दिखता है जो स्कैन करने पर ले जाता है शी हल्क के इस कॉमिक की तरफ। एक मिस मार्वल रेफरेंस में जब जेनिफर इस बार के बाथरूम में क्लीन अप करने जाती है, तो उस बाथरूम में एक बोर्ड लगा हुआ है जहां मिस मार्वल का सिंबल दिखता है। उसी बोर्ड में स्पाइडर का ड्राइंग भी है जो स्पाइडरमैन की तरफ इशारा हो सकता है। इस एपिसोड में कई सकार रेफरेंसेस है। सकार स्पेसशिप के अलावा जिस रूम में टोनी का हेलमेट रखा हुआ है, वह हल्क का भी हेलमेट देख सकते हैं जो उसने सकार में पहना था। उसके अलावा हल्क के बार में हल्क के कुछ मास्क दिख सकते हैं। ऐसे ही मास्क थॉर रैग्नारॉक में दिख चुके हैं जब सकार के लोग हल्क को ट्रिब्यूट देते हुए सेलिब्रेट करते हैं। तो इतने सारे सकार रेफरेंसेस इशारा है कि इस सीरीज में स्कार डेफिनेटली दिखेगा, जो ओरिजिनली उसी प्लेनेट सकार को बिलोंग करता है। फिर शुरू होता है ट्रेनिंग मोन्टाजेस हल्क और शी हल्क के साथ, जहां टॉर्चर सेल में शी हल्क को जगाने से लेकर जहां उनको मालूम पड़ता है कि जब जेनिफर हल्क आउट होती है वो कंट्रोल में रहती है। And I'm conscious. This is incredible. You don't have an alter ego. हल्क की तरह आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाती, जिससे ब्रूस का रिएक्शन होता है ये। Think I'm jealous. Is that what I'm feeling? I'm feeling. वैसे इसी सीन में जेनिफर पिक्सार मूवी इनसाइड आउट का रेफरेंस भी देती है। फिर हल्क की एमसीयू जर्नी पर थ्रोबैक्स आते हैं, Or I'd get knocked out by a robot and I'd wake up as Banner. जो उसकी और हल्क बस्टर की फाइट सीन की तरफ इशारा है। Usually I'd fall out of a jet. या फिर आखिरी सीन में जब वो जेट में निकल जाता है, Or Natasha for a little while would tell me a lullaby. या फिर नताशा का ललेबी की तरफ नॉड, जिससे वो हल्क से बैनर बन जाता था एज ऑफ अल्ट्रॉन में। थॉर रैग्नारॉक के इंसिडेंट्स पर भी नॉड करता है ब्रूस One time I was stuck as the other guy for over 2 years. इस सीन में, जहां वो 2 साल तक हल्क बना था और सकार का चैंपियन भी था। कुछ और ट्रेनिंग मोन्टाजेस में ये दोनों बैठ के योगा सीखते हैं। डक हॉन्ग के साथ जेन को जगाया जाता है, स्पैंडेक्स की इंपॉर्टेंस पर भी बात होती है। दोनों भाई बहन थ्रोइंग कंपटीशन करते हैं और जेन अपना हल्क ग्राउल भी दिखाती है। जेन सब में इतना एक्सेल करती है कि ब्रूस को आ जाता है गुस्सा, और ये सीन एवेंजर्स की लोकी धोबी प्रचार और थॉर पंच सीन के साथ ही एज ऑफ अल्ट्रॉन के नताशा हल्क के इन सीन्स पर थ्रोबैक्स। हल्क फिर जेनिफर को दिखाता है कि हल्क बनने के फायदे क्या हैं। हल्क रिवील करता है कि ये दोनों जितना भी शराब पिए चढ़ने नहीं वाली, और फिर दोनों भाई बहन एक बॉन्डिंग सीन में बर्प कॉन्टेस्ट करते हैं। ब्रूस टोनी को फिर से याद करता है, बीबी मतलब ब्रूस बैनर, एस मतलब टोनी स्टार्क, और ये भी मेंशन करता है कि टोनी स्टार्क एक अल्कोहलिक था जो काफी बार आयरन मैन इंडिविजुअल मूवीज में टीज किया गया है। फाइनली जेनिफर रिवील करती है कि वो अपना हल्क आउट कंट्रोल कर पा रही है। ब्रूस और जेन के बीच होता है घमासान फाइट। ब्रूस नहीं चाहता जेनिफर बिना ट्रेनिंग के वापस जाए, और जेनिफर अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में वापस जाना चाहती। दोनों भाई बहन थंडर क्लैप का नमूना दिखाते हैं, जो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी के बाद अब जाकर एमसीयू में दिखा है। फिर होता है जेनिफर का फोर्थ वॉल ब्रेकिंग मूवमेंट फिर से, पर इस बार ब्रूस उसे सुन पा रहा है। तो अब जेनिफर की नरेशन खत्म होती है और ये भी रिवील करती है कि अभी तक दुनिया को पता नहीं कि उसके पास हल्क पावर्स हैं, सिर्फ उसके माता पिता ब्रूस और निकी को ही पता है उसका सीक्रेट। पर ऐसे सीक्रेट रहते कहाँ हैं? जब जेनिफर अपना केस जूरी के सामने प्रेजेंट करने वाली होती ही है, तब टपक जाती है वॉल तोड़कर तितानिया यानी एक्ट्रेस जमीला जमील। जेनिफर को सबके सामने अपना हल्क फॉर्म दिखाना ही पड़ता है और वह तितानिया को खो देती है। इंटरेस्टिंगली जेनिफर का केस JKLH कंपनी के खिलाफ है, जो बाद में जाकर वही लॉ फर्म होता है जिसमें जेन काम करना शुरू करती है। कंपनी का नाम फेमस कॉमिक बुक राइटर्स के नाम से लिया गया है, जैसे G है गुडमैन कॉमिक बुक राइटर, मार्टिन गुडमैन का नाम, K है कर्ट्जबर्ग, जैक कर्बी का रियल नाम जैक कर्ट्जबर्ग, L है लीबर स्टैनली का पूरा नाम स्टैनली मार्टिन लीबर, और H है हॉलीवे एक फिक्शनल किरदार जिसकी झलक इस सीन में दिखती है। फिर एक बहुत ही मजेदार पोस्ट क्रेडिट सीन में रिवील होता है कैप्टन अमेरिका कभी वर्जिन था ही नहीं। He lost his virginity to a girl in 1943 on the USO tour. जो एमसीयू के फैंडम का बड़ा सवाल था, उसका जवाब भी मिल जाता है इस पोस्ट क्रेडिट सीन में। Captain America! शी हल्क एपिसोड 1 बात करती है वुमेन एम्पावरमेंट की, पर प्रवचन नहीं देती। एक बहुत ही मस्ती भरे अंदाज में इस बात को आगे बढ़ाती है। पेसिंग काफी अच्छी लगी मुझे और ह्यूमर का तरीका कमाल का है, और दो दिग्गज एक्टर्स तातियाना मसलानी और मार्क रफलो के बीच केमिस्ट्री कमाल की है। देखकर ऐसा लगता है कि दोनों एक्चुअली में भाई बहन हैं। होपफुली और देखने को मिलेगा इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री। मैं देखने के लिए उत्सुक हूँ आगे जेनिफर अपना ये डुअल लाइफ कैसे निभाएगी, वकील और सुपर हीरो का,
और तितानिया का ओरिजिन स्टोरी क्या होगा इस सीरीज में, क्योंकि कॉमिक में तितानिया को पावर्स डॉक्टर डूम के थ्रू मिलते हैं। तो क्या डॉक्टर डूम इस सीरीज में अपना MCU डिब्यूट करेगा? लाइक सब्सक्राइब का बटन दबा लो अगर आपको और ऐसे वीडियोस देखने हैं तो। रीसेंट वीडियोस आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा, जिसमें शामिल है रिसेंटली रिलीज मूवीज जैसे लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन के रिव्यूज और आयरन हार्ट के पहले कॉस्ट्यूम और विलन का रिवील वीडियो। और ऐसे MCU रिलेटेड ब्रेकडाउन्स को देखने के लिए देखते रहिए जस्ट अ रिव्यू। और जस्ट इन नर्डी व्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए मुझे फॉलो कीजिए @ProNerdyView201 में। और इंग्लिश रिटर्न रिव्यूज और चैनल अपडेट्स के लिए मुझे आप फॉलो कर सकते हैं pronitdiary.blogspot.com में।